students, welcome to Students Nation channel. In this video, we will deal some selected questions of exercise 2.1 and level 2. लेवल 1 की क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में मिल गई होगी. आई होप आपको सॉल्यूशंस पसंद आई होगी एंड प्लीज़ इस वीडियो में आप प्लीज़ अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें इम्प्रूव करने में हेल्प हो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial t squared minus 4t plus 3 find the value of this. ये पहले ध्यान रखें कि ये जो हम नंबरिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो वही यूज़ कर रहे हैं जो बुक के एक्सरसाइज में है. जिस क्वेश्चन में जो भी नंबरिंग है वही नंबरिंग हम भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो क्वेश्चंस ढूंढने में. बात करें क्वेश्चंस की तो आपको जो दिया हुआ है वो एक पॉलिनोमियल है और कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये इस पॉलिनोमियल का रूट्स है. तो इसी अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करके यहाँ पर वो एक एक्सप्रेशन दिया है और इससे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले ये देखें कि एक्सप्रेशन में जो यूज़ है वो अल्फ़ा बीटा यूज़ है और अल्फ़ा बीटा एक्चुअल में है क्या, इस पॉलिनोमियल का रूट्स. तो अगर आप पहले इसका रूट्स निकाल लें, इस पॉलिनोमियल का रूट्स फाइंड आउट कर लें एंड फिर उसको एक रूट्स को अल्फ़ा से और बी रूट्स सेकेंड रूट को बीटा से डिनोट करें तो दो रूट पता चल जाएगी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी. यानी इसकी जो दो रूट्स होगी, दो जीरोस होंगी वही अल्फ़ा बीटा होगी और फिर उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा. ये देखिए अल्फ़ा बीटा रूट्स है इसका, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3. एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इसको जो सॉल्व करने का है वो दो मेथड है. पहला ये कि आप तो इसका रूट्स निकाल सकते हैं, रूट्स निकालने के बाद जो एक रूट आएगी उसको अल्फ़ा से डिनोट करें और दूसरी रूट जो आएगी उसको बीटा से डिनोट करें और फिर पुट करके अल्फ़ा और बीटा की जगह पर रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करके आप आंसर इस एक्सप्रेशन का निकाल लें, वैल्यू इस एक्सप्रेशन का निकाल लें. बट दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपको ज़ीरोज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप जो रिलेशनशिप पढ़े हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली, कि सम ऑफ रूट्स होती है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है सी बाई ए, इसको भी यूज़ करके आप वो जो एक्सप्रेशन थी पिछले स्लाइड में जो कि थी अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. वो कैसे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, ये कैसे आया, माइनस बी बाई ए. माइनस बी कितना है, माइनस बी है 4 डिवाइडेड बाई ए कितना है 1, बी है -4, ए कितना है 1, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू 4 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4. ये कैसे निकाला, माइनस बी बाई ए को यूज़ करके, ये ध्यान रखें. अल्फ़ा इंटू बीटा 3 कैसे निकाला, सी बाई ए को यूज़ करके. सी कितना है, सी है 3, ए कितना है, ए है 1, तो 3 बाई 1 इक्वल टू 3 निकला. तो ये हमने कैसे निकाला बता दिया. अब ये नेक्स्ट देखिए नीचे जो हमारी एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा टू द पावर 4. अब इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से अरेंज करें कि या तो उस एक्सप्रेशन में मतलब सिंप्लीफाई इस तरीके से करें कि जो भी रिजल्ट आए यानी जो भी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आए उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ही यूज़ हो, तभी आप वैल्यू पुट कर पाएंगे और तभी आप इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे. तो आपको जो फोकस करना है वो इस बात पर कि इस एक्सप्रेशन को अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में ही सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू इस वाले एक्सप्रेशन में अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन दिख रहा है आपको. आप यहाँ से अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब ले सकते हैं, यहाँ से भी अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब ले सकते हैं. तो वो लेने के बाद अंदर में क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन लिए तो इस टर्म में देखिए बचा क्या, अल्फ़ा क्यूब इससे मैंने ले लिया, बीटा क्यूब ले लिया, तो बचा क्या, सिर्फ अल्फ़ा टू द पावर 1 बचा, इसलिए एक अल्फ़ा यहाँ हुआ प्लस. नेक्स्ट में देखिए सेकेंड में इस टर्म में देखिए अल्फ़ा क्यूब एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस वाले से बीटा क्यूब एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अल्फ़ा क्यूब तो निकल गया, बचा क्या इसमें बीटा क्यूब, बीटा टू द पावर 4 था, इससे हमने बीटा क्यूब एक्सट्रैक्ट कर लिया यानी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बीटा टू द पावर 1, तो वो हो गया बीटा. क्योंकि सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा, तो इसको आप ये लिख सकते हैं. अब देखिए इसमें क्यों लिखा, हमने बताया जैसा कि हमको यूज़ करना था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तभी ना हम ये 4 और 3 वैल्यू रख करके इसमें इवेल्युएट कर पाएंगे. तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा टू द पावर 3 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा तो था ही, यहाँ पर रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करके आगे आप वीडियो को पॉज करके भी इसके सॉल्यूशंस को कॉपी कर सकते हैं बट समझने के बाद. नेक्स्ट है
If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial these, then find the value of this expression. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पर देखिए कि पॉलिनोमियल 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 है एंड जो एक्सप्रेशन है वो ये है. यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर भी दो मेथड है. या तो आप पहले इससे 3s स्क्वायर माइनस 6, एक मिनट, 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 से आप s की दो वैल्यूज निकाल लेंगे जिसको कि आप रूट्स कहेंगे और अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे और फिर यहाँ पर अल्फा बीटा को की वैल्यू रिप्लेस करके आप निकाल लेंगे आराम से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू. बट यहाँ पर जो हमने यहाँ से सॉल्व करके दिखाया वो रिलेशनशिप को यूज़ करके. फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको बनाने का दो मेथड है. पहला ये कि आप इसकी रूट्स निकाल लें, जो रूट्स निकलेगी वही अल्फा बीटा की रूट्स, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी. इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी अल्फा बीटा यूज़ किया हुआ है उस पर अल्फा और बीटा की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आप इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लें. ये हुआ वर्ड फर्स्ट मेथड. और जो सेकेंड मेथड है वो है कि इस पॉलिनोमियल के हेल्प से आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये रिलेशनशिप यूज़ करके अल्फा प्लस बीटा पता कर लें और अल्फा इंटू बीटा जो कि होती है सी बाई ए, इस रिलेशनशिप को यूज़ करके आप अल्फा इंटू बीटा निकालें. ये देखिए हमने निकाल दिखाया है. जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे हमने पी एस से डिनोट किया है 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 और अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया माइनस बी बाई ए. तो कितना निकला, वो 2 निकला. ये तो अब आपके लिए एकदम इजी बात हो गई होगी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कैसे हम लोग निकालते हैं. सो अल्फा प्लस बीटा हमने 2 निकाला, अल्फा इंटू बीटा 4/3 निकाला. किसको यूज़ करके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. इस रिलेशनशिप को यूज़ करके बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस स्क्वायर एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म. ये बात आप ध्यान में रखें. ये तो बेसिक्स सी बात है जो कि पिछले ही वीडियोज़ में ये सब क्लियर हो चुका है. चलिए जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं. एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है. इसमें अब आप फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि जो भी है इस टाइप का जो भी क्वेश्चन, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं और भी क्वेश्चंस के लिए, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहां आपको किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है और वो एक्सप्रेशन में खास बात ये होती है कि वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ अल्फा एंड बीटा में होता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा यूज़ किया है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है. सिंप्लीफाई करना है किसमें, एक ऐसे एक्सप्रेशन में जहाँ जो भी यूज़ हुआ हो बस एक अल्फा प्लस बीटा यूज़ हुआ हो एंड अल्फा इंटू बीटा यूज़ हुआ हो. हमको सिंप्लीफाई करना है ताकि हर एक टर्म, मतलब कि जो भी टर्म उस एक्सप्रेशन में हो वो एक या तो अल्फा प्लस बीटा में हो या अल्फा इंटू बीटा में हो या दोनों में हो, इसके अलावे नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए अभी जो है ये अल्फा बाय बीटा है प्लस बीटा बाय अल्फा है, बट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में तो नहीं है या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में तो नहीं है. तो सबसे पहले इस वाले को हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले देखिए क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में बीटा और अल्फा था, दोनों को का एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा हुआ. इस वजह से ऊपर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया. अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ये कैसे हुआ. अल्फा बाय बीटा है, अल्फा बाय बीटा है प्लस बीटा बाय अल्फा है. यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा. ये देखिए बीटा है, बचा क्या, अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लेने आता है ना, अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, बचा क्या, बीटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर. इसलिए ये वाला जो टर्म था अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट बाय अल्फा इंटू बीटा. तो ये देखिए आ गया आपका ये वाला चीज़. बस ये वाला पार्ट फिर से देख लीजिए अच्छे से. ये वाला पार्ट जो है ये बन गया ये वाला पार्ट. अब इधर देखिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसे मैं कैसे दिखाता हूँ. देखिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, कॉमन में क्या लेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा लेंगे, मतलब एलसीएम में क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा लेंगे. अल्फा है यहाँ पर, अल्फा है यहाँ पर, बच क्या रहा है बीटा, बीटा इंटू 1 कितना हो गया, बीटा हो गया, प्लस बीटा है यहाँ, बीटा है, डिनोमिनेटर में बचा क्या, अल्फा, अल्फा इंटू न्यूमरेटर कर देंगे तो अल्फा. तो यहाँ क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा. तो ये देखिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को हमने सिंप्लीफाई करके कैसे फॉर्म में ला दिया, अल्फा प्लस बीटा एक ऐसे फॉर्म में जहाँ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा यूज़ हुआ है, ताकि यहाँ पर हम वैल्यू पुट
कर सके। अब वापस जाते हैं अपने एक्सप्रेशन की ओर। तो इस वाले को भी हमने कैसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ये 2 था बाहर में, ये 2 हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 3 इंटू अल्फा बीटा। इसको तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अल्फा इंटू बीटा में वो ऑलरेडी है। सो अब आगे बढ़ते हैं और इवेल्युएट करते हैं अपने आंसर को। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमने ये बनाया, 2 इंटू ये वाला पार्ट हमने ये बनाया, 3 इंटू अल्फा बीटा वो वैसा ही रह गया। अब फिर से देखें, अल्फा इंटू बीटा इस टर्म में यूज़ हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यूज़ हुआ है, ठीक है। अल्फा बीटा तो हमारे काम का है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता। हमें वैल्यू पता है 2 ही चीज़ की, एक अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा इंटू बीटा की, जो कि हमने ऊपर निकाल दिखाया। ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल रखा है 2, अल्फा इंटू बीटा निकाल रखा है 4/3। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो उसी टर्म में होना चाहिए ताकि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा बीटा के टर्म में नहीं, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें से ये वाला टर्म इधर ट्रांसपोज कर दे तो ये वाला टर्म को ट्रांसपोज नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाले को इसी रहने देते, इस वाले को इधर ट्रांसपोज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या देखें यहाँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। सेम यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पर था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया हमने इस आइडेंटिटी से। देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, हमने यूज़ कर लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा था तो डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हमने कर दिया। फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है ही, वो तो लिख दिया ही हमने ये, क्योंकि इसको हमने इसे हम सिंप्लीफाई क्यों करें, क्योंकि ये तो हमारे काम का है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है ही, तो इसे तो हमें रिप्लेस करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। हमने सिंप्लीफाई ही किया इसलिए ताकि सारा जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ जाए। तो ये वाला पार्ट तो हमारे यूज़ का ही था, बस ये वाले को क्या किया हमने इस फॉर्म में लिखा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। बाकी तो आप जानते ही हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे जो हमने और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर जो भी हमने वैल्यू निकाले उसको पुट करके आप एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ले। आप इसे पाउज करके भी आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बट यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करना है, एक्चुअल में हमें प्रूव भी करना, मतलब हमें प्रूव ही करना है। तो है तो सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को इक्वल दिखा देंगे। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये देखिए अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक खासियत ये देख लें कि जैसा पिछले क्वेश्चंस में मैं बता रहा था कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला कि पॉलिनोमियल का आप जीरोस फाइंड आउट कर लें और अल्फा और बीटा की वैल्यू वही मान लें जो भी जीरोस आई, और फिर यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, और रूट्स कैसे निकलेगा, पॉलिनोमियल से। बट इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें, इससे आप रूट्स नहीं निकाल सकते, यानी इससे आप जीरोस जो ट्रेडिशनल मेथड है मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करके निकालना, उससे आप ये नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए p है, क्यों है, इसे आप कैसे ब्रेक करेंगे या कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि आप जो फर्स्ट मेथड में बता रहा था वो इस क्वेश्चन के लिए अब वैलिड नहीं है। इसलिए मैंने अभी जितनी भी सॉल्यूशंस डिस्कस की सिर्फ रिलेशनशिप बेसिस पर, क्योंकि यही है एक जनरलाइज मेथड जो सभी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पर फिट हो जाता है, चाहे वो रियल नंबर वाला कोएफिशिएंट वाला हो या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करके बनाया गया पॉलिनोमियल हो। तो ये जनरलाइज होता है, इसलिए मैंने रिलेशनशिप वाले ही तरीके से फॉलो करके पिछले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया।
उसके सॉल्यूशंस को दिया। सो वही वाला मेथड हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, पॉलिनोमियल का रूट्स है, ज़ीरोज़ है, तो इस बेसिस से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जल्दी से बताएं बी क्या है, यहाँ पर बी है माइनस पी, तो माइनस पी, ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कहते हैं ए कितना है 1, तो आंसर कितना हो गया पी। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यों है, कैसे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी क्या है क्यों है, ए क्या है 1 है, क्यों बाई 1 इक्वल टू क्यों हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा क्यों हुआ। ये तो बेसिक से बात है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अपने दिए गए क्वेश्चन से जो फाइंड आउट हमें करना था वो हम फाइंड आउट कर लिए कि अल्फा प्लस बीटा पी है एंड अल्फा इंटू बीटा क्यों है। अब बढ़ते हैं एक्सप्रेशन की ओर। एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। तो अगर हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो सबसे पहले से सिंप्लीफाई करनी होगी किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तभी हम क्या कर पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्यू वैल्यू रख करके अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। सो देखिए सबसे पहले अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर है। अब ये देखिए जो डिनोमिनेटर में है उससे एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और फिर ऊपर अल्फा स्क्वायर, यहाँ देखिए बीटा स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर मिसिंग है, तो ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के कारण, और अल्फा स्क्वायर इधर है अल्फा स्क्वायर इधर है, बच क्या रहा है बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, बन क्या जाएगा बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 4 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, नोट डाउन किया है। अब देखिए ये जो है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म से हमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया। अब प्रॉब्लम किससे है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 से। क्यों प्रॉब्लम है इससे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। इसे अगर हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाएंगे तभी ये इसकी वैल्यू हम पुट कर पाएंगे। अल्फा टू द पावर 4 एंड अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कैसे आया देख लीजिए। हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर ध्यान देखें कि ए मैं किसे कह रहा हूँ, ए स्क्वायर को कह रहा हूँ, बी किसे कह रहा हूँ, बी स्क्वायर को कह रहा हूँ। अब पढ़े हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा बी टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए कितना माना था हमने ए स्क्वायर, बी कितना माना था हमने बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को यूज़ करके अब देखिए अल्फा ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 वो कितना निकलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाला उधर जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप क्लियरली समझ ले आइडेंटिटी क्या लाई मैंने, ये लाया मैंने ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a टू द पावर 4 b टू द पावर है, वहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4। ये देखिए अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये तो डिनोमिनेटर में था, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर से यहाँ पर देखें, अब इस वाले टर्म को अब सिंप्लीफाई करके हमारा ये आया। अब इस वाले में देखें यह वाला जो टर्म है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये वाला भी आ गया, यही बन गया, तो इससे तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम किससे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने रूल बताया अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा, और इसको यहीं रहने देंगे, इस वाले को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। देख लें क्या बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कहे या ए बी कहे, आइडेंटिटी में तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो
ये वाला जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, टू दी पावर 2 थी, होल टू दी पावर 2 थी, तो ये ध्यान आप रखें कि आप वो सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा टू दी पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इस पर पावर 2 है तो हम भी इस पर पावर 2 देंगे। बाकी ये वाले चीज़ को सेम कॉपी कर दिए क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम नहीं था। और जब अब देखिए ये जो फाइनली हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है, इसमें हर एक टर्म में या तो अल्फ़ा प्लस बीटा है या अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। और उसके बाद अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे हम पुट कर सकते हैं पी, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऑलरेडी कितना निकाल रखा था ऊपर वाले स्लाइड में रिलेशनशिप से पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाल रखा था, क्यों निकाल रखा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पी आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा क्यों आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हमने पुट कर लिया। पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते चले गए। सॉल्व करना तो अब ज़्यादा क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हार्ड काम नहीं है, सॉल्व करते चले गए और फिर ये जो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमें मिला वो क्या मिला, वो मिला पी टू द पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर 2 बाई क्यू प्लस 2। यही हमें क्या था, हमें प्रूव करना था, इक्वल दिखाना था। तो यही हमारा RHS था, यानी LHS इज इक्वल, LHS से हम लोग आगे बढ़े और क्या निकल गया, वो RHS के इक्वल निकल गया, यानी हमारा जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में था वो इक्वल हो गया, यानी प्रूव हो गया। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। क्या है देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द पॉलिनोमियल whose roots are alpha minus 1 divided by alpha plus 1 beta minus 1 divided by beta plus 1। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखें कि ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और कहा गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है कि आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को फिर से समझे, ये जो पॉलिनोमियल है कहा गया है कि अल्फा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट्स है, और आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका रूट्स ये है, ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था एग्जांपल में कि जिसका रूट्स आपको पता हो आप उससे क्या नहीं कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया था फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जिसे एस से डिनोट करते हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। बताया था हमने पिछले वीडियोस में, खैर यहाँ पर भी मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो सबसे पहले ये देखें अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप को यूज़ करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 3 निकाल लिए। वो कैसे, ये दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट नीचे देखते हैं क्या है। जब ये एक बार फाइंड आउट हो गया, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है ना कि ये जो हमने 3 और 2 लाया कैसे, B और A, C और A को पुट करके, तो वही ABC की वैल्यू दी हुई है। वो कहाँ से निकला है, इस पॉलिनोमियल से। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को A, एक्स के कोफिशिएंट को -2 यानी कि B, एंड कांस्टेंट टर्म को C कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि S क्या है हमारा, S है सम ऑफ द रूट्स, और P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जीरोस। किस पॉलिनोमियल का, न्यू पॉलिनोमियल का, जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है उस पॉलिनोमियल का। ये देखिए फिर से क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या कहा था कि ये एक अनदर पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा से डिनोट किया हुआ है, बट आपको जो करना है वो एक पॉलिनोमियल, डिफरेंट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं, डिफरेंट पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसका रूट्स ये होगा, जिसका रूट्स ये होगा। तो आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमने बताया था कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स दिया जाए, किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स दिया जाए तो आप उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था वो कैसे आया था, ये देखिए जो पॉलिनोमियल उसका पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तो इस दोनों का सम होगा यहाँ पर। अब प्रोडक्ट की बात है तो फिर से देखिए ये है पहला रूट, ये है दूसरा रूट, तो इस दोनों का रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पुट करेंगे और फिर इसे सिंप्लीफाई करके दिखा देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा जिसका रूट ये एंड ये है। तो इसको निकालने के लिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रूट्स डायरेक्ट कोई रियल नंबर नहीं दिया है, ये अल्फ़ा
और बीटा को यूज़ करके दिया है। तो सबसे पहले आपको ये रूट्स निकालना होगा कि एक्चुअल में जो रूट्स है वो अल्फ़ा के टर्म में है और दूसरा रूट बीटा के टर्म में है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करके इसकी पहले रूट्स निकालनी होगी। ये पहली रूट है, ये दूसरी रूट है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तब आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात रहा, फोकस चला गया हमारा कहाँ पे कि अल्फ़ा और बीटा कैसे निकाले। तो ये देखिए अल्फ़ा बीटा था क्या, इस पॉलिनोमियल का रूट्स था, तो इसलिए अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल का रूट्स है। तो इसके रूट्स को फाइंड आउट करके यानी इसके रिलेशनशिप से हम ये निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया हमने और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लिया। नेक्स्ट हमने इस दोनों के सम को एस से डिनोट किया और इस दोनों के प्रोडक्ट को पी से डिनोट किया। बात समझे आप, ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है किस पॉलिनोमियल का, न्यू पॉलिनोमियल का। इसके और इसके सम को एस से डिनोट कर रहे हैं, इसके और इसके प्रोडक्ट को पी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने सीखा था कि कैसे निकालते हैं, बट उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सम ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एस किसको कहा था हमने, सम को। सम क्या था, देखिए अल्फ़ा माइनस वन बाय अल्फ़ा प्लस वन, ये क्या था, ये फर्स्ट रूट था, ये सेकंड रूट था, दोनों का सम हम निकाल लिए सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई किया हुआ है, वीडियो को आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए सम हमने कैसे निकाला, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट को प्लस करके, और सब जब सॉल्व किया तो फाइनली ये आया। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए सम, अब हमने सम निकाला कैसे ये भी आपको दिखा देते हैं। लास्ट में जब हमने सम हमने कैसे निकाला, दोनों रूट्स को प्लस करके। तो इसे अब हम इवेल्युएट करते गए, यानी सिंप्लीफाई करते गए और फाइनली हमें क्या निकला, क्या मिला, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ पर देखिए हमने किस फॉर्म में ले आया, हमने लाया अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में। क्यों लाया, क्योंकि हमें यही तो पता है, हमें अल्फ़ा और बीटा में क्या पता है, यही तो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो पता है। इसलिए हम इस फॉर्म में सम ऑफ द रूट्स जो था हमने इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लाया, क्योंकि एक्चुअल में हमें सम ऑफ रूट्स की काम थी। हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की काम थी। सम ऑफ रूट्स जो है उसकी वैल्यू में अल्फ़ा और बीटा यूज़ की हुई थी, हमको अल्फ़ा और बीटा रिप्लेस करना था। रिप्लेस करने के लिए क्या किए, हम सम ऑफ रूट्स को, रूट्स की जो एक्सप्रेशन थी, ये एक्सप्रेशन थी, इसे हम सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्म में ले आए जहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ही यूज़ हुआ हो, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को सब्सटीट्यूट करके फिर सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सके। सो हमारा जो आया सम वो कैसे निकला, तो वहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को 2 से और अल्फ़ा इंटू बीटा को 3 से रिप्लेस करके सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, कितना, 2/3। सिमिलरली देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहला रूट क्या था ये, दूसरा रूट क्या था ये, तो प्रोडक्ट पी से डिनोट किए हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, पता नहीं क्यों सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इसलिए करना है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा को रिप्लेस करना है। और वो रिप्लेस कब होगा, जब हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी फाइनल स्टेप में हम ये लाएंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को रिप्लेस कर दें। सो देखिए जब हम सिंप्लीफाई किए तो हमें क्या मिला, ये मिला अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस, देखिए इसमें जो यूज़ किया गया है वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। इसे हम इसमें हम पुट कर सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, क्योंकि हम ऊपर में निकाल चुके थे, पुट करके प्रोडक्ट भी निकल गया। अब मेन जो काम है वो है पॉलिनोमियल निकालना। तो सम ऑफ रूट्स आपको पता चल गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता चल गई। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना था उसे हम क्यू एक्स से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला मैंने बताया ना, इज इक्वल टू के इंटू, ये कोई कांस्टेंट है के, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स है प्लस 1/3। क्यों, ये 2/3 क्या है, ये सम है p, और 1/3 क्या है, प्रोडक्ट है। फिर से देख ले, जो फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हम ऊपर से निकाल चुके हैं 2/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल
चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन इवेल्युएट दिस एंड दिस। यानी वही वाली क्वेश्चन हो गई जो फर्स्ट टू टाइप में मैंने बताया था, बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। उस वाले में क्या होता था कि पॉलिनोमियल की रूट्स आप डायरेक्ट निकाल सकते थे पॉलिनोमियल से, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते थे इस पॉलिनोमियल से, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट था वो एक रियल नंबर यूज़ किया था, इसलिए आप मिडिल टर्म ब्रेक करके पॉलिनोमियल की रूट्स सबसे पहले निकाल लेते और जो भी रूट्स आती उसे आप अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते। और फिर जो अल्फा बीटा की वैल्यू एक बार आपको पता चल गई, क्योंकि ये तो रूट्स है इस पॉलिनोमियल मतलब उस पॉलिनोमियल की जो दी रहती थी, और फिर अल्फा और बीटा को यहाँ पर पुट करके आप वैल्यू निकाल लेते। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दी हुई है इसमें ए बी और सी यूज़ कर दिया गया है, यानी कोई रियल नंबर कोएफिशिएंट के रूप में यूज़ नहीं किया, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते और ना ही जीरोस निकाल सकते हैं। तो जो सेकेंड मेथड है, जिससे कि मैंने वो सारे क्वेश्चंस इस टाइप के सारे क्वेश्चंस उसी मेथड से डील किया है, और यही रीज़न है क्योंकि ये जनरलाइज्ड मेथड है जिससे सारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल से के हेल्प से आप ये वाला ऐसा सब एक्सप्रेशन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी होती है इस पॉलिनोमियल के हेल्प से। और जो निकलती है वो कैसे, रिलेशनशिप से माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई एन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए हमने वही किया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई। यहाँ पर माइनस बी बाई ए ही आएगा, क्योंकि ये देखिए पॉलिनोमियल क्या है एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही यूज़ कर दिया है, इसलिए देखिए कोएफिशिएंट क्या है, एक्स की बी ही है और एक्स स्क्वायर की क्या है, ए ही है, इसलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्रेशन की ओर। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था, 1/a अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/a बीटा प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर कैल्शियम ले ले, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, ऊपर 1 है, नीचे ये वाला टर्म यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बचा क्या, ये वाला फैक्टर ऊपर डिनोमिनेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी ये वाला फैक्टर ऑलरेडी है, बचा क्या, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएगा। तो जब एक बार ऊपर आ गया, एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्सप्रेशन में यूज़ कर दिया है अल्फा बीटा, इसी कारण से हम रुक गए हैं, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, अल्फा बीटा को रिप्लेस करना होगा। अल्फा बीटा कब रिप्लेस होगा, अल्फा बीटा की जब वैल्यू पता होगी। अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, बट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे फॉर्म में लाना है जहाँ अल्फा बीटा क्या आ जाए, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, और अल्फा और या फिर अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। इससे क्या हेल्प होगा कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग माइनस बी बाई ए से और अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए से रिप्लेस कर देंगे, और अल्फा बीटा गायब हो जाएगा वहाँ से, और हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब देखिए ऊपर वाले में देखिए, ए अल्फा है, ए बीटा है, तो ए अल्फा प्लस ए बीटा हमने लिख दिया। बी इधर आ गया, बी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बी तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू मतलब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी उसमें हम लोग बी यूज़ कर सकते हैं, ए यूज़ कर सकते हैं, बट अल्फा बीटा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा माना हुआ वैल्यू है। अल्फा बीटा ये आंसर नहीं है, अल्फा बीटा माना हुआ वैल्यू है, और हम क्या माने हैं कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर अल्फा बीटा जीरोस है, इसलिए यहाँ पर अल्फा बीटा को रिप्लेस करना है, ए बी को रिप्लेस नहीं करना है। तो देखिए ए अल्फा प्लस ए बीटा, इधर वाले से हमें प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में देखिए उसको हमने वैसे ही कॉपी कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं उसको। अभी पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अब उसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि शायद नेक्स्ट नोटबुक में है। अब देखिए ये अल्फा, इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में से, बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो आ गया अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। इस वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको हमने 2b के फॉर्म में छोड़ दिया। नीचे वाले को हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर ए अल्फा इंटू बी क्या बचेगा, ए बी अल्फा, बी इंटू ए अल्फा बीटा,
यहाँ पे आ गया और b इंटू बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, ये देखिए ऊपर वाला तो टर्म साफ कर दूँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ऊपर वाला टर्म तो अब मेरा सिंप्लीफाई हो गया है, यानी न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया। हमें किसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, मिल रहा होगा। यहाँ देखिए ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो जब आप ए बी कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास क्या, अल्फा इंटू बीटा। इस दो टर्म से जब ए बी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी सिंप्लीफाई होकर के अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया। इस बी स्क्वायर से हमें कोई मतलब है नहीं। और ये वाले को ध्यान से देखें, ए स्क्वायर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारा रियल नंबर, ये हमारा ही वैल्यू है। बट अल्फा बीटा से प्रॉब्लम था, तो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में यहाँ पर ये भी सिंप्लीफाई होकर अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ ही गया। यानी अब हम सबको अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं उसके वैल्यू से। अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए आया था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आया था, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। जो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आया है ये वाला, क्लियरली अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। सो आप यहाँ से कॉपी कर ले। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि हमने वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए से सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर, और हमारा फाइनली जो आंसर आया वो सॉल्व करके वो आया बी बाई ए सी। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो एक्सप्रेशन ये था, ये कितना आ गया, बी बाई ए सी। सिमिलरली पॉलिनोमियल वही है, अल्फा बीटा उसका जीरोस है, बट इस बार जो एक्सप्रेशन है वो ये है, इसकी वैल्यू अब निकालनी है। तो अब जो भी आएगा सब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और सब में क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो कब होगा, जब अल्फा बीटा को रिप्लेस करेंगे। और अल्फा बीटा कब रिप्लेस होगा, जब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप एक ऐसे फॉर्म में लाएंगे, एक ऐसे फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे जहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही यूज़ हो। इससे क्या होगा कि आपको रिप्लेस करने में, सब्सटीट्यूट करने में हेल्प मिलेगी और आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई हमने किया। ये देखिए ए कॉमन में था, ये वाला चीज़ यहाँ हमने कॉपी कर दिया सीधे फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। एंड देन अब देखिए अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा क्यूब, बीटा था, बचा क्या अल्फा था, अल्फा यहाँ है। फिर से एक बार देख ले, क्लियर कर ले, ये फॉर्म यहाँ था, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम में आ गया। एलसीएम में आने के बाद देखिए डिनोमिनेटर में बीटा था, बचा क्या, अल्फा बच गया, मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा क्यूब हो गया। अब देखिए ये क्या था, अल्फा यहाँ पर था, यहाँ पर भी अल्फा है, बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है बीटा। ये बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और बन क्या गया, बीटा क्यूब बन गया। सिमिलरली इधर भी देखिए, ये दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई एलसीएम लेना वगैरह तो आपको क्लियर होगा। फिर भी देखिए अल्फा इंटू बीटा ये कॉमन लिए। अब देखिए इस वाले फ्रैक्शन में क्या है, बीटा है यहाँ पे बीटा है, बच क्या रहा है, अल्फा बच रहा है। अल्फा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए सेकंड फ्रैक्शन में ये अल्फा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी अल्फा है, बचा क्या, बीटा। बीटा को क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमको आइडेंटिटी जो यूज़ करना है वहाँ पर, ताकि ये इस वाले एक्सप्रेशन को पहले देखिए आप, यहाँ पर जो यूज़ हुआ है इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा आ गया है। बट प्रॉब्लम हमको क्या है, इससे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पता नहीं है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, इसे भी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दो आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा जो बचपन में हम पढ़े हैं कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये जब इधर रहता तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता। तो उसी आइडेंटिटी से आपने पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी, उसी आइडेंटिटी से हमने ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इसके इक्वल दिखाया है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट की है। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उससे हमने ट्रांसपोज किया इस साइड, इस वाले को इस साइड ट्रांसपोज किया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके अब इधर देखें, यहाँ पर जो इस एक्सप्रेशन जो हमने पीछे छोड़ रखा था, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखिए कैसे रिप्लेस किया है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, आइडेंटिटी जो था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इस आइडेंटिटी से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा।
और ये वाला देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा जो यहाँ पर था देखिए दो चीज़ था यहाँ पर, एक था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ये लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के हेल्प से, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, इसको हम ये लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के हेल्प से। तो अब जब लिख दिया तब देखिए, अब लिखने के बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा होगा, आपको आइडेंटिटी याद रहना चाहिए जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और उसमें हमेशा ये और ये रिप्लेस करना होगा आपको, क्योंकि ये पता नहीं रहती है। तो आप इस दोनों को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ही यूज़ हो रहा है, ये यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हम रिप्लेस करने में एबल हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ही बचा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ऑलरेडी अल्फ़ा इंटू बीटा था, यानी हमारा जो यूज़फुल फॉर्म था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसे हम रिप्लेस कर सकते थे, उसी के फॉर्म में हमने ले आया। और उसके बाद अब क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस बी बाई से, अल्फ़ा इंटू बीटा को सी बाई से रिप्लेस करके सॉल्व किया। वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये तो अब इजी पार्ट है, सॉल्यूशन देख करके आप कॉपी कर सकते हैं, बट पहले आप अपने से खुद से ट्राई करें, अगर कहीं पर फंस जाते हैं तब इसकी हेल्प लें। और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे सॉल्यूशन आया, फिर उसके बाद फाइनली ये आया और सॉल्व हो करके देखिए, थोड़ा लंबा गया है प्रोसीजर, थोड़ा लंबा स्टेप गया है, आप कॉपी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। सो फाइनली जो वो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू कितना आया, बी। तो देख रहे हैं ना कि सॉल्यूशन कितना लंबा गया, बट आया कितना, बस एक लेटर बी। सो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा इंटेलिजेंसी, कि कैसे हम अपने, होता क्या है कि वहाँ पर जो एक्सप्रेशन था वो ऑड फॉर्म में था, मतलब हम उसे देखिए, ये देखिए ऑड फॉर्म में था, हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे, जब तक हमें अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू पता नहीं होती तब तक हम इसे रिप्लेस नहीं कर पाते। तो क्या किए हम अब सोचे कि अल्फा बीटा को ही ना रिप्लेस करना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी ब्रेन है बस इसी में ही ब्रेन है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन सी आप आइडेंटिटी को यूज़ करके आप इस फॉर्म में लाते हैं। आई होप सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गई हो। अगर आपको सॉल्यूशन क्लियरली नहीं हुई है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सारा स्लाइड 2-2 सेकंड के लिए रोक देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कॉपी कर लें। ये हुआ नेक्स्ट स्लाइड, इसका जस्ट नेक्स्ट स्लाइड ये है, पॉज करके आप कॉपी कर ले। फिर नेक्स्ट स्लाइड ये है, इसे भी आप पॉज करके कॉपी कर ले, एंड नेक्स्ट स्लाइड ये है। सो आज हमारा लेवल 2 एक्सरसाइज 2.1 का भी क्वेश्चंस डील हो गया। अब इसके आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप है जो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, बट उससे पहले अगर आपको हमारी सॉल्यूशंस पसंद आई हो, आपके लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे हमें पता चलेगा कि क्या वाकई हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं, या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दें एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।